अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहे पाकिस्तान, ता क़यामत रहे पाकिस्तान। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। गुजारिश जो आप लोगों से की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो का लिंक शेयर करें और जो राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, हम सोचते हैं कि इमरान खान क्यों हर नए दिन के साथ रियासत पर ताकत के साथ हमलावर होता है, क्योंकि शिकस्त नहीं हो पा रही। वो क्यों भारी है, फिर पता चलता है कि सहूलत कारी इतनी हो रही है कि कमज़ोर नहीं पड़ता। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम अडयाला जेल को मुलाकात के लिए इमरान खान की जानब से मिलने वाली लिस्ट पर अमल करने की हिदायत की। अब इस एक लाइन में आपको मतलब दुनिया जहान की सहूलतकारी नजर आ जाएगी कि एक कैदी जो जेल में बैठा हुआ है, जो मुलजम भी है और मुजरम भी है, जिसने इस मुल्क को इस नहज पर भी बचाया हुआ है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना जो जो केसों में हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केसेस में नहीं है। बहुत सारे जुर्म होते हैं ना, वो आपको पता होता है, उसकी सजा मिल रही होती है या मिल चुकी होती है या मिलने होती है। तो कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता, लेकिन जिसने जुर्म किया होता है उसको पता होता है, और उसको पता है कि खुदा उसको कहां से कैसे सजा दे रहा है। लेकिन इमरान खान न्याजी कमाल है। यानी इमरान खान जो फहरिस्त देगा, जिससे भी मिलने का कहेगा, जेल हकाम मलवाने के पाबंद होंगे। क्या दुनिया के किसी ऐसी कैदी को इस किस्म की सहूलत मौजूद है? वो कैद ही क्या जिस पे ये सारी आजादियां भी मिल रही हैं। वो जिसे चाहे मिल सकता है, तो फिर वो जो चाहे वो कर भी सकता है। जैसे जेल में पहले सहूलतकारों के जरिए उनकी सहूलतकारी हुआ करती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात वाले 2 दिन मंगल और जुमेरात को इमरान खान जो नाम देंगे, मुलाकात उन्हीं से करवाई जाएगी। दोस्तों, फिर जब कहा जाता है कि वो अंदर बैठकर फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक है। जब ये कहता है कि वो अंदर कहा जाता है कि वो अंदर बैठकर आईपैड इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर इस बात में तो तकवीत मिलती है कि बिल्कुल कर रहा होगा। और फिर जो उसकी होना तो ये चाहिए, दुनिया में शायद कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मियाँ बीवी दोनों एक ही जेल में हैं। अगर सजा देनी थी तो एक को रखते अडयाला में और दूसरे को रखते अटक में, या दूसरे को रखते मच्छ में और एक को रखते किसी और साहिवाल की जेल में, तो सजा मिलती ना। ना पता होता कि मियाँ किस हाल में है, ना पता होता बेगम किस हाल में है। जब नवाज शरीफ साहब को और उनके फैमिली को, खानदान को उठाया गया था, जो 1999 वाला कू था मुशर्रफ दौर में, तो 1 महीना तक तो मियाँ साहब को यही नहीं पता लगा था कि उनकी फैमिली कहाँ है, किस हाल में है। और उनका बेटा जो है, वो कहने वाले कहते हैं कि साथ वाले ही की आगे पीछे किसी सेल में तलावत करता था, तो शायद उनको अंदाजा हुआ कि मेरा बेटा इधर ही है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे का पूरा जमान पार्क, मुझे लगता है कि मुलाजम भी अंदर खान साहब के पास होंगे। बट एनी हाउ, करें जी, जो कर रहे हैं सहूलतकारी, उनको शौक है वो करें। अगर अभी दिल नहीं भरा बर्बाद करके मुल्क को, तो मजीद करवा लें, क्या कहा जा सकता है। खैर, फैसल वाडा ने खतरनाक दावा किया है कि इमरान खान की पार्टी ही इसकी दुश्मन है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि इमरान खान के लिए जेल ही फायदे में है, यानी बाहर आया तो इमरान खान के लिए खतरा ज्यादा होगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान जेल से बाहर आए तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में फैसल वाडा का कहना था कि मुराद सईद वो तोता है जिसमें 2 बंदों की जान है। मुराद सईद छुपा क्यों है, वो सामने क्यों नहीं आता? अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मुराद सईद किन का तोता है, किसकी जान है मुराद सईद में? एक तो इमरान खान है, अब दूसरा शख्स कौन है? अब सोचने वाले, कहने वाले, वाकफाने हाल बताते हैं कि दूसरा जनरल फैज हमीद है। फैसल वाडा ने यह भी दावा किया कि फैज हमीद और अली अमीन गंडापुर की बाहमी गुफ्तगू भी सामने आ चुकी है और गंडापुर के खिलाफ पर्चा कट चुका है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, यानी गंडापुर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जैसे ही वजीर आला की कुर्सी से उतरेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या फायदा उसकी? वो कहते हैं कि अगर लेट हो जाओ तो चपेड़ा ते घसोन अपने मुंह से मार लो। ये जो पर्चा है ना, फिर इसको, है जी, समझ गए हो ना। बट एनी हाउ, बहुत सारे जो दोस्त होते हैं ना, वही आपके दुश्मन होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको उनको डिस्कस करना भी आपको लगता है कि क्या वो जरूरी है डिस्कस करनी चीजें, मतलब। या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सोच कर अकल दंग रह जाती है कि क्या जरूरत थी कौमी असम्बली से ये सब कुछ करवाने की। किसने करवाया? कम अज कम हुकूमत तो नहीं ये करवा सकती? क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि अगर असम्बली के अंदर इस किस्म की हरकत होती है तो क्या होता है? और अगर हुकूमत ने नहीं करवाया तो हुकूमत को इसको बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए।
ढूंढनी चाहिए वो ताकतें, ढूंढने चाहिए वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ कौमी असम्बली के अंदर करवाया। क्या ये अराकीन असम्बली से फारग होकर अपने घरों को नहीं जा रहे थे? क्या ये असम्बली जो असम्बली के अराकीन थे ये किसी हेलीकॉप्टर के जरिए निकल जाते? और अगर निकल भी जाते तो कहाँ जाते? घर पे ही जाते ना अपने, गिरफ्तार कर लेते। लेकिन असम्बली में ये सब ड्रामा करा, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप बस उस पे चुप ही रहे तो अच्छा है। खैर, इधर कौमी असम्बली का कल बुलाया जाने वाला इजलास अहम करार दिया जा रहा है। कल 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें अहम पेशरफ्त होगी, क्योंकि कल शाम ही 4 बजे सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया। मुमकिन है अगर नंबर पूरे हुए तो कल ही कानून साजी पेश कर दी जाएगी। कानून साजी अभी तक आपके सामने वो सारी की सारी चीजें नहीं है कि क्या होने जा रही है, क्या उम्रें बढ़नी जा रही हैं, या फिर क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तर्ज पर चीफ जस्टिस, फिर जो तादाद बढ़ाई जा रही है, और फिर जो हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी उम्र 62 से 65 और 65 वालों की 68 की जा रही है, या बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो होने जा रही हैं, या अभी तक कोई ऐसी चीजें सरप्राइज जो मीडिया के हाथ ना लगे हों, जो यूट्यूबर के हाथ ना लगे हों, जो अंदर से बाहर ना हो, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी सरप्राइज हो सकते हैं। लेकिन अगर तादाद पूरी हो चुकी है, 3 सेनेट के जो मेंबर हैं जो कम हैं, अगर उनके साथ कोई बातचीत हो चुकी है, अगर आपको वो वोट देने जा रहे हैं, तो फिर कल ये धमाका हो सकता है और ये जो कटी कटा है ना कल निकल सकता है। इजलास की ही बात कर रहे हैं तो एक जुडिशनल कमीशन का इजलास अब सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है। ये इजलास रूल्स में तब्दीली से मुतल्लक है। इस इजलास में हाई कोर्ट्स के जज भी मदऊ हैं। अहम इजलास था जिसमें काजी फायसा साहब अहम तब्दीलियां करना चाह रहे थे। इस इजलास को जस्टिस मुनीब अख्तर ने मोखर करने का कहा। जस्टिस मुनीब ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम लेकर आ रही है, इसे हमें इसलिए हमें इजलास नहीं करना चाहिए। दर हकीकत मुनीब अख्तर आईनी तरमीम पर रद्द अमल लेना चाहता था, लेकिन वो रद्द अमल नहीं आ रहा। काजी ने भी अजलास के मौखर नहीं किया और मुनीब अख्तर को सुबकी का सामना करना पड़ा। फिर मसूफ अजलास ही छोड़कर चले गए, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशनल कमीशन के अजलास से वॉकआउट कर गए। और जस्टिस मुनीब अख्तर दर हकीकत वही दिन समझ रहे थे जो बंदयाल और साकर नसार के होते हुए उनकी मौजें लगी थी कि जब चाहा हुकूमत और पार्लियामेंट को अपने जोर पर चला रही है। लेकिन अब काजी साहब वापस आ चुके हैं जो पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानते हैं और इसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं। अब देखिए, अगर तो ये 2 तिहाई से तरमीम आती है और फिर इसको सेनेट से भी पास कर लिया जाता है, सदर भी साइन कर देते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास तो कुछ रह नहीं जाता। अब उस पे सुप्रीम कोर्ट फिर क्या ले सकती है? क्या कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा कानून, या फिर ब्लैक डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, या फिर वही सफ़ात खोलने पड़ेंगे, फिर वही तारीख के उन अवराक में काले स्याह बाब्स में जाना पड़ेगा, वहां से कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, फिर किसी बेटे की तनहा, हाँ जी, या फिर किसी भुट्टो साहब पर कोई पर्चा को दर्ज करा, फिर ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा पार्लियामेंट के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं जा रहा या ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, देखते हैं आने वाले 2-4 दिनों में कैसी चीजें चलती हैं। दोस्तों, माजी में मुखालफीन, खास तौर पर नून लीग की जो जायदादें थी वो जब्त की गई थी। इसाक डार साहब, उन्होंने जब्त करके जो उनका घर था जब्त करके पनाह गाह बनवा दी थी, और बनवाने वाले बड़े उसको फायदे गिनवाया करते थे। वो घर जो उन्होंने 70 की दहाई में लिया, 70-80 की दहाई में लिया, और उस वक्त वो हुकूमत में भी नहीं थे, हुकूमत में आने से पहले का घर लिया हुआ था। उस घर को भी उन्होंने हुकूमत ने, इमरान खान साहब और उनके जो टोला था, उन्होंने जब्त किया, और जब्त करने के बाद वहां पर जी कहा जी कि यहाँ पर पनाह गाहें हैं, लोग यहाँ पर सोएंगे, क्योंकि ये दौलत जो जिससे घर खरीदा गया है, बकौल उनके कि वो गड़बड़ है, हालांकि वो सियासत में आने से पहले की थी। बट एनी हाउ, वो बार बार कहते हैं मकाफाते अमल अब भुगत रहे हैं। नैब ने आज हुक्म दिया है, नैब कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि इमरान खान के शरीक मुलजम, ये शरीक एक और भी हो सकता था, बट शरीक मुलजम जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लाट, इस्लामाबाद का 4 कनाल का प्लाट, जिला अटक में 1210 कनाल 12 मरला की प्रॉपर्टी, और अटक में 91 कनाल 10 मरला की जमीन बाहक सरकार जब्त की जाए। जी, ये नैब कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जुल्फी बुखारी की ये जायदादें हैं जो जब्त की जाएं, और उसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनकी जायदादें जो हैं वो जब्त की गई हैं। और अगर जायदादें जब्त की गई हैं और वो वापस आते हैं, जजेस के सामने पेश होते हैं,
तो डेफिनेट इस पे कुछ फिर कोई ना कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक वो पेश नहीं होती, ये जब्त कर ली गई हैं। लेकिन ये जब्त नहीं करनी चाहिए। अगर उस पे कोई केस है, उस पर कोई करप्शन के केस हैं, तो ये फिर ठीक 3-4 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में इनको नीलाम कर देना चाहिए। और अगर वो आकर जवाब नहीं देते, तो जो नुकसान उनकी वजह से मुल्क का हुआ है, ये जायदादें बेच कर, नीलाम कर कर वो हुकूमत के खजाने में जमा करवा कर वो नुकसान पूरा करना चाहिए। मिसाल बन जाएगी आइंदा के लिए। किसी भी जमात के कोई भी रुकन ऐसा उन पे जुर्म होगा, ऐसी उन पे करप्शन की कहानियां होंगी, तो उनकी जायदादें जब्त की जाएंगी और जब्त करने के बाद वो हुकूमत के खजाने में जमा करवा दी जाएंगी। दोस्तों, पंजाब जो है, जिससे भी बात होती है, जिससे भी बात करते हैं, खास तौर पर केपी के से साहब हों, तो वो तो उनका तो हाल देखने और सुनने वाला होता है कि केपीके में हम पर एक अजाब नाजल है, लेकिन पंजाब में मरियम नवाज हर गुजरते दिन के साथ है, हर एक ऐसे मंसूबे लेके आ रही हैं कि अगर अभी आप उस मंसूबे पर बात नहीं कर रहे हो तो एक नया मंसूबा लेके आते हैं। हजारों मंसूबे जो हैं मरियम नवाज, अभी दिन जो है वो हजार नहीं हुए, लेकिन मंसूबे जो हैं वो हजारों की तादाद में पहुंच चुके हैं। मंसूबा एक जो कल मेरी नज़र से गुजरा, डॉक्टर ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल, ये दो ऐसे मंसूबे थे जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। हमें वो नज़र आए या ना आए, लेकिन मई से लेके अब तक उनमें लाखों लोगों का इलाज हो चुका है। लाखों लोगों का मतलब यह है कि वो 5-7 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। दो फायदे हुए हैं इन हॉस्पिटल के। बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, जा नहीं सकते, उनसे दूर है, ये अस्पताल उनके पास जाता है। और इसमें जो ज़्यादा केसेस जच्चा बच्चा के केस हैं, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वो आपको डॉक्टर ऑन व्हील्स वहीं पे कर देते हैं। फिर अगर आपके कोई एक्सरे होने हैं, फिर अगर आपके कोई मेडिकली टेस्ट होने हैं, तो वो आपके जो फील्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे हो जाते हैं। तो इसके दो फायदे, एक तो आपको डॉक्टर और हॉस्पिटल आपके घर के सामने गली में मिल गया, और दूसरा जो बीएचयू बेसिक हेल्थ जो हॉस्पिटल है, उन पर जो प्रेशर है वो भी कम हुआ है। वहां पर जो लाइनें लगी होती थी, जो सिर्फ डे के लिए आते थे और दवाई लेके वापस जाते थे, लेकिन उनकी वजह से आप राहदारियां भरी हुई हैं, इमरजेंसी भरी हुई है। अब बहुत सारे लोगों का तो इमरजेंसी यहीं पे हो गया उनको अस्पताल जाने में, तो वो जो एक अस्पताल का डर और खौफ वाला चेहरा होता था, वो कुछ बेहतर हुआ कि वहां पर वो लाइनें लगी हुई लोग लोग जो है वो अ, इन हॉस्पिटल से फायदा उठा रहे हैं। तो मरियम नवाज का ये जो काम है, और फिर इसके साथ में जो दवाइयां फ्री दी जा रही हैं हेल्थ के मामले पर, मरियम नवाज साहिबा का ये जो काबिल तहसीन कि आप अगर रजिस्टर्ड हैं, जो मेडिकल आपको चाहिए वो हुकूमत से लेने के बजाय, हॉस्पिटल में आने के बजाय, आप अगर अपने फोन से ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर पर पहुंचाई जाती हैं। तो ये मरियम नवाज का जो इनकलाबी काम है, इस पर इसी तरह 5 साल चलते रहे तो करोड़ों की तादाद में देखे ना। अब जो ऑरेंज लाइन है और मेट्रो बस है, अब अगर इसकी अंदाजा लगाएं, इसकी कोई तादाद कहीं से मिले तो इसमें अब तक कितने लोग सफर कर चुके होंगे। मेरे ख्याल में अगर लाहौरिये 10 साल 12 साल में इसमें हर रोज भी, हफ्ते में 5 दिन भी सफर कर रहे हैं लाखों लोग, और वो महीने में करोड़ों, तो 10 साल में अरबों की तादाद तो बनती होगी। तो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं जिससे अवाम को डायरेक्ट फायदा होता है, मरियम नवाज उनमें सुबह से लेकर शाम तक मसरूफ है, और हर गुजरते दिन के साथ कोई नया मंसूबा आ रहा है। अल्लाह पाक मरियम नवाज को इसी तरह अपनी कौम की, अपने पंजाब की, अपने पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बाप और चचा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इमरान खान साहब को ये जो सहूलतें मिल रही हैं जेल में, अब तो जनरल फैज भी गिरफ्तार हो गया, तो अब सहूलतें कौन दे रहा है? क्या अदलिया से अभी तक सहूलतकारी मौजूद है? जरूर राय का इजहार करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक सेंड करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।